कभी सोचा है कि हमारे ही देश में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी पुरानी है? जी हाँ, लेकिन आज वही प्राचीन धरोहर खतरे में है। तो चलिए आज 2017 की एक रिपोर्ट के जरिए हरियाणा की जीवन रेखा अरावली की कहानी को समझते हैं। जानते हैं कि ये क्यों मिट रही है, इसके नतीजे क्या हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी खास क्यों है। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। चलिए इसके असली महत्व को समझते हैं। जरा सोचिए, ये पर्वत श्रृंखला इतनी पुरानी है कि इसने पृथ्वी के इतिहास के ना जाने कितने युग देखे हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। लेकिन अफसोस, इसकी ये सदियों पुरानी विरासत आज नए जमाने के खतरों से घिरी हुई है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ हैं, नहीं, ये एक बहुत बड़े वाटर डिवाइड की तरह काम करते हैं। मतलब ये सिंधु और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों के पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। सीधे सीधे कहें तो एक बहुत बड़े इलाके में पानी होगा या नहीं, ये अरावली तय करती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये एक कुदरती दीवार की तरह भी खड़ी है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। यही नहीं, ये उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की बारिश लाने में भी मदद करती है। अगर ये दीवार जरा भी कमजोर हुई ना, तो इसका असर सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी खेती पर पड़ेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी जरूरी पर्वत श्रृंखला को आखिर खतरा किससे है? कौन है जो इस प्राचीन जीवन रेखा को मिटाने पर तुला है? चलिए देखते हैं। रिपोर्ट बिल्कुल साफ साफ दो मुख्य वजहों की ओर इशारा करती है। एक, अंधाधुंध जंगलों की कटाई, और दूसरा, बिना सोचे समझे किए जा रहे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम। दुख की बात तो ये है कि इस संकट के पीछे कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। इस रिपोर्ट में 1980 से 2016 के बीच यानी लगभग 36 सालों में जमीन के इस्तेमाल में जो बदलाव आए हैं उनका विश्लेषण किया गया है, और जो नतीजे सामने आए हैं वो सच में हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस दौरान जो खेती की जमीन थी उसमें लगभग 8% की कमी आ गई। मतलब वो जमीन जिस पर सदियों से अन्न उगता था वो धीरे धीरे गायब हो रही है। और अब देखिए इसका दूसरा पहलू जो और भी चौंकाने वाला है। सिर्फ 15 सालों में 2001 से 2016 के बीच इंडस्ट्रियल एरिया 105% बढ़ गया। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा जमीन पर इंडस्ट्रीज ने कब्जा कर लिया। जरा कल्पना कीजिए कि उन जानवरों का क्या हुआ होगा जिनका ये घर था। चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, इस बर्बादी का असली असर दिख कैसा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि गुड़गांव फरीदाबाद एक्सप्रेसवे जैसे जो हाईवेज बने हैं वो जंगली जानवरों के लिए मौत का जाल बन गए हैं। ये सीधी सीधी मिसाल है कि कैसे हमारा डेवलपमेंट जानवरों के घरों को तोड़ रहा है और उनकी जान ले रहा है। और ये तो बस एक शुरुआत है, इसका असर एक के बाद एक सामने आ रहा है। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा है। लोगों में जानवरों के लिए सब्र कम हो रहा है। बाहर से आई प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी प्रजातियां यहाँ के असली पेड़ पौधों को खत्म कर रही हैं। और सबसे खतरनाक बात, रेगिस्तान अब धीरे धीरे हरियाणा की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या रिपोर्ट कोई रास्ता भी सुझाती है? जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि वो रास्ते विज्ञान पर आधारित हैं। रिपोर्ट में एक 4 स्टेप वाला साइंटिफिक प्लान सुझाया गया है। पहला कदम, मंगरबनी जैसे सबसे जरूरी इलाकों को पहचानकर उन्हें प्रोटेक्ट करना। दूसरा, लोकल लोगों को साथ लेकर संरक्षण के प्लान बनाना, क्योंकि उनके बिना तो ये मुमकिन ही नहीं है। तीसरा, कैमरा ट्रैप्स और रेडियो टेलीमेट्री जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जानवरों पर नजर रखना, ताकि हम उनकी जरूरतों को बेहतर समझ सकें। और चौथा और आखिरी कदम, बाहरी प्रजातियों को हटाकर और जंगलों पर से दबाव कम करके उनके घरों को फिर से आबाद करना। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया दिया गया है जिसे कहते हैं आइलैंड बायोजोग्राफी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जंगल के जो छोटे छोटे टुकड़े अलग थलग हो गए हैं उन्हें अलग अलग द्वीप की तरह नहीं बल्कि सुरक्षित गलियारों यानी कॉरिडोर से जोड़कर एक बड़े महाद्वीप की तरह बनाना। इससे जानवर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे और पूरे इकोसिस्टम को एक साथ बचाया जा सकेगा। ये सब वैज्ञानिक समाधान सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है जो इन सबसे परे है। देखिए, यहाँ असली लड़ाई दो अलग अलग सोच के बीच है।
एक तरफ है पर्यावरण को बचाने का एक लंबा विजन, एक दूर का सपना, और दूसरी तरफ है तेजी से बढ़ते शहरों और विकास का तत्काल दबाव। ये भविष्य और वर्तमान के बीच एक सीधी टक्कर है। तो आखिर में ये रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब विकास की दौड़ इतनी तेज हो तो पर्यावरण को बचाने के इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना होगा? और सबसे जरूरी सवाल, ये सब करने की राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति, वो विल पावर आएगी कहाँ से?